कुछ देशों ने किया भारत को टारगेट। कहने लगे कि 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदकर अपने आप को शहंशाह मान रहा है यह भारत। एक ना एक दिन इस भारत घमंड जरूर टूटेगा। यह भारत खुद को ऐसे मानकर चल रहा है जैसे कि यह पूरी दुनिया को सिर्फ 36 राफेलों से हरा देगा। वैसे एक तरफ से देखा जाए तो भारत ने दुनिया भर के देशों को बहुत बड़ा चैलेंज दिया है कि तुम चाहे कितने भी लड़ाकू विमान ले आओ, हम हमारे 36 राफेल लड़ाकू विमानों से ही आपके विमानों की बैंड बजा देंगे। दोस्तों, ये वीडियो हमारे भारत के लिए बहुत ही शर्मनाकदायक है। अब तो हर देश ने भारत को सुनाना शुरू कर दिया है, लेकिन भारत को इन सभी देशों की बातों को इग्नोर करना पड़ रहा है। दोस्तों, एक बात और, 15 साल हो चुके हैं, आज तक हम अपनी वायुसेना के लिए 114 लड़ाकू विमानों वाली MRFA डील को कंप्लीट ही नहीं कर पाए हैं। पता नहीं भारत करना क्या चाहता है। शायद इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण हो गया हो, इसलिए भारत ने इस डील को कंप्लीट नहीं किया हो, या फिर ये हो सकता है कि भारत इस डील को फाइनल करना ही नहीं चाहता हो। और भी बहुत सारे रीज़न हैं जो भारत के साथ हो सकते हैं, लेकिन मुद्दा यह नहीं है, बल्कि मुद्दा यह है कि भारत ने अभी तक 36 राफेल लड़ाकू विमान ही खरीदे हैं और भारत अन्य किसी भी जंग को 36 राफेलों से जीतना चाहता है। एक रिकॉर्ड सेट करने की कोशिश कर रहा है हमारा भारत। अभी तक हम सभी इस 36 राफेलों वाली जंग पर कुछ कह नहीं सकते हैं। आगे जो होगा वो देखा जाएगा। तो आइए जानते हैं इस पूरे इन्फॉर्मेशन को, लेकिन उससे पहले आप सभी भारत के लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से ऑन रखें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलती रहे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत ज़रूर लिखे। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दरअसल दोस्तों, आज ये खबर देखकर हमारे राष्ट्र के तमाम नीति निर्धारक और सरकार में बैठे बाबू अपना सर शर्म से ज़रूर झुका लें, क्योंकि ये खबर है ही इतनी शर्मनाक। इसका रीज़न ये है कि हमारा जो एक दुश्मन देश है, आज वो हमें बता रहा है कि राष्ट्र की सुरक्षा करी कैसे जाती है। भले उसके पास पैसे नहीं हैं, भले उसकी इकोनॉमी संकट में चल रही है, GDP ग्रोथ 0 हो चुकी है, देश में आर्थिक मंदी 70% को पार कर चुकी है, उसके बावजूद वह अपने देश और देशवासियों की सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। और हम सिर्फ 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदकर अपने आप को शहंशाह मानकर चल रहे हैं। हमारे देश की मीडिया का घमंड उस लेवल पर है कि 36 राफेल से वह दुनिया जीतने का दावा करती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि हमारे पायलट अपनी कुशलता के दम पर ताबूत उड़ाकर राष्ट्र की सुरक्षा कर रहे हैं। ऐसे लड़ाकू विमान जिन्हें 60 साल हो चुके हैं, उनसे भारत अपने देश की सुरक्षा कर रहा है। ऐसे ज़माने में जब मोटरसाइकिल भी 5 से 6 साल नहीं चलती, हम लड़ाकू विमान जैसी एक क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को इतने लंबे सालों तक घसीट रहे हैं, और इसका खामियाजा हमारे देश के बहादुर पायलट अपनी जान देकर चुका रहे हैं। लेकिन ऐसे में तुर्की जैसा एक देश है जो एग्जाम्पल बनना चाहिए भारत और भारत के नीति निर्धारकों के लिए। कैसे? तो चलिए मैं विस्तार से आपको यह खबर बताता हूँ। दरअसल अब से करीबन 3 साल पहले 2021 में तुर्की ने कहा था कि जी, हमारे पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी F-16 लड़ाकू विमानों की फ्लीट है, यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा F-16 लड़ाकू विमान है। अमेरिका के पास नंबर 2 पर तुर्की आता है। सैकड़ों लड़ाकू विमान उनके पास हैं, लेकिन वह धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा पुराने पड़ते जा रहे हैं। ऐसे में या तो उन्हें अपग्रेड करना होगा या सेना से रिटायर करना पड़ेगा। ऐसे में तुर्की ने एक $23 बिलियन का प्लान लॉन्च किया, और इन $23 बिलियन को खर्च करके तुर्की अमेरिका से F-16 की लेटेस्ट अपग्रेडेड किट खरीदना चाहता था, जिसके बाद जो F-16 है यह करीबन 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट बन जाते, यानी कि आज की सारी टेक्नोलॉजी इसमें रिप्लेस कर दी जाती, जिससे कि ये आधुनिक फाइटर जेट बन जाते और आने वाले 30 सालों तक मज़े में सर्विस देते तुर्की की वायुसेना में। लेकिन आप जानते ही हैं कि रूस और तुर्की के बीच संबंधों को देखते हुए अमेरिका कोई भी हथियार इस समय तुर्की को देने को तैयार नहीं था। में जो F-16 के अपग्रेडेड की डील थी ये कैंसिल हो गई। हालांकि तुर्की को कोई जल्दी नहीं थी, आने वाले 2027 और 28 तक मज़े में चलने वाले थे बिना अपग्रेडेशन किए F-16। अब आप मुझे बताइए कि इस स्थिति में भारत होता तो क्या करता, या फिर भारत के जो बाबू हैं वो होते तो वह कैसे हैंडल करते।
इस डील को कमेंट में ज़रूर बता देना। तो खैर, तुर्की ने हार नहीं मानी। इन्होंने इस $23 बिलियन का सही यूज़ किया। सबसे पहले तो इन्होंने खुद का स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट कान बनाने में सारी अपना पैसा, अपनी टेक्नोलॉजी लगा दी। जो अमेरिका से F-35 की कुछ टेक्नोलॉजी मिली थी उसका यूज़ किया और ख़ुद का कान फाइटर जेट तैयार कर लिया। लेकिन तुर्की को पता है कि कान इन्होंने बनाकर तैयार कर लिया है, उसे उड़ा भी लिया है, जो सफल हुआ है। लेकिन अभी भी कम से कम 5 से 6 साल और लगेंगे इसे ज़मीन पर उतरने में, इसका मास प्रोडक्शन करके एयरफोर्स में शामिल करने में। लेकिन तुर्की को पता है कि 6-7 सालों तक वह अपनी सुरक्षा में चूक होने नहीं दे सकता किसी भी सूरत में, क्योंकि उसका नेबरहुड बहुत डेंजरस है। एक तरफ सीरिया है जहां 24 घंटे 12 महीने युद्ध चलता ही रहता है। इसके अलावा इजराइल हमास का युद्ध जारी है। लेबनान में डेंजरस हालात हैं। ग्रीस उसका दुश्मन जो ताकतवर हो रहा है, भारत और फ्रांस की मदद से। इसीलिए तुर्की अपनी सुरक्षा को ढीला नहीं छोड़ना चाहता था और ना ही उसने छोड़ा है। दरअसल आप अपने फ़ोन की स्क्रीन पर देखिए, खबर निकलकर सामने आई है कि तुर्की जर्मनी और ब्रिटेन से बातचीत करना शुरू कर चुका है। यूरोफाइटर टाइफून लड़ाकू विमान को लेकर इनकी प्लानिंग है कि अपनी सेना में कम से कम 3 से 4 स्क्वाड्रन यानी करीबन 60 से 70 यूरोफाइटर टाइफून शामिल करेंगे और इसकी हेल्प से ये पुराने जो F-16 हैं उन्हें रिटायर कर देंगे। हालांकि वह अब भी 4-5 साल चल सकते हैं, लेकिन यह रिस्क नहीं लेना चाहते और उन्हें अभी रिप्लेस करेंगे यूरोफाइटर टाइफून से। इतना ही नहीं, तुर्की का तो ये भी मानना है कि वह जो खुद का कान फाइटर जेट तैयार कर चुका है, जो कि एक स्टेल्थ जेट है, इसे पेटेयर अप करेगा यूरोफाइटर टाइफून से, यानी कि दोनों को साथ में जोड़ी में उड़ाए, जिससे कि ये वर्ल्ड की बेस्ट और सबसे ज़्यादा डेंजरस फाइटर जेट जोड़ी होगी।